नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जैणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्यम मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्याय चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर्छिदे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किं पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाय में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में शासन सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री की मंगल निश्रा में जगत में जो आसन भव्य जीव हुए हो रहे हैं और होंगे उसमें से उत्कृष्ट शिष्य रत्न पूज्य सोगानी जी बहनश्री बहन एवं लालचंद भाई हुए। आज आदरणीय पूज्य लालचंद भाई का 23वां समाधि दिन है। वास्तविकता देखा जाए तो गुरुदेव श्री के श्रेष्ठ अनुयायी, गुरुदेव श्री के मार्ग को स्पष्ट करने वाले, गुरुदेव श्री के हृदय में बैठकर गुरुदेव श्री ने जो न्याय जैन दर्शन के स्पष्ट किए उसके हृदय को खोलने वाले, न्याय से न्यायाधीश तक पहुंचकर उत्कृष्ट वस्तु व्यवस्था को बतलाने वाले, अपने स्वरूप के अंदर में समाधिस्थ थे। यहाँ से महाप्रयाण किया उसको अपन समाधि दिन कहते हैं, लेकिन वास्तविकतया तो अपने आत्मा के स्वभाव में शुद्धात्मा में समाधिस्थ थे, आत्मा अनुभवी थे। समय सर परमागम की 6वीं गाथा पे पहुंचते ही परम पारणामिक भाव ऐसा ज्ञायक भाव का दर्शन करते हुए जीवन को सफल किया, धन्य किया। और उनके प्रवचनों के अंदर में यदि देखा जाए तो उनकी शैली, उनके स्पष्टीकरण, उनकी गहराई, गंभीरता, गूढ़ता अद्भुत और अलौकिक थी। पूज्य बाबूजी के शब्दों में कहे तो गुरुदेव श्री का हृदय भरत क्षेत्र में आदरणीय लालचंद भाई के पास सुरक्षित है, यह बात परम सत्य था। गुरुदेव श्री के समकालीन ऐसे महापुरुषों का भरत क्षेत्र में अवतरण हुआ, गुरुदेव श्री का परिचय हुआ, गुरुदेव श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ और गुरुदेव श्री की वाणी सुनते हुए अपने निज गुरुदेव श्री का परिचय करके, त्रिकाल गुरुदेव श्री का परिचय करके आत्मा की अनुभूति करते हुए इस मार्ग के अंदर में अग्रिम पने प्रयास किया। पूज्य लालचंद भाई के जीवन के अंदर में देखा जाए तो उनकी वाणी अमृत वाणी थी। शब्द शब्द में, बूंद बूंद में अमृत बहता था। उस बूंद बूंद के अमृत के अंदर में द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव की जो चर्चा उनके मुखारविंद से जो प्रसरित हुई वो सही में अलौकिक और अद्भुत है। एक बार यदि इस वस्तु की व्यवस्था का भान हो जाए, द्रव्य का स्वभाव और पर्याय का स्वभाव निरपेक्ष होता है,
किसी को किसी की अपेक्षा नहीं रहती। द्रव्य के उपार्य की सापेक्षा तो नहीं होती, लेकिन अपेक्षा भी नहीं होती। द्रव्य परांग हुआ ही नहीं तो स्वभाव सन्मुख होने का प्रश्न ही नहीं। ऐसी अद्भुत चर्चा वस्तु की व्यवस्था को बताकर, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव की चरम सीमा पर निरपेक्षता बताकर, नई विविक्षाओं से रहित, नई सापेक्षताओं से रहित निरपेक्ष स्वभाव को निरपेक्षता से बतलाकर जो उन्होंने उपकार किया है, वो उपकार शब्दों के अंदर में वर्णित किया नहीं जा सकता। जब उसने जाणनारो जणाय छे इसकी चर्चा की हूँ जाणनार छू करनार नहीं। जाणनारो जणाय छे खरेखर पर जणातु नहीं। ये उस समय की चर्चा है जिस समय गुरुदेव श्री के प्रवचनों के अंदर में बात तो आई थी, लेकिन अक्षरदेह की रचना नहीं हुई थी। रिकॉर्डिंग के अंदर में बात मौजूद थी, सुरक्षित थी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार भी इतना नहीं होता था। उस समय उसने जो चरम सीमा पे आबाल गोपाल सभी को सदाकाल भगवान आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, इसकी जो चर्चा की वो सही में अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक। मैंने गुरुदेव श्री के हृदय के अंदर में बैठकर गुरुदेव श्री की बात को मुमुक्षु जगत तक पहुंचाकर वस्तु की व्यवस्था को अत्यंत स्पष्ट किया। छठवीं गाथा के अंदर में पर जणातुज नहीं, एकमात्र द्रव्य जाणवाय में आवे छे, ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की बात ये वस्तु की व्यवस्था है। द्रव्य ही जानने में आता है, मात्र द्रव्य ही जानने में आता है, पर जानने में ही नहीं आता। तो ये बात को सुनकर सबको ऐसा लगता था कि लालचंद भाई ऐसी बात कहाँ से लाए। प्रभु ये अंदर की लालचंद भाई की बात नहीं थी, ये गुरुदेव की बात नहीं थी, ये आचार्य देव की बात नहीं थी, ये तीर्थंकर परमात्मा की बात नहीं थी। ये सभी जीवों की अंतरंग व्यवस्था है, अनादि अनंत सभी जीवों की अंतरंग व्यवस्था है कि अपना ज्ञायक ही जानने में आता है। अब लक्ष्य वहां पर नहीं होने से, दृष्टि वहां पर नहीं होने से, स्वप्रकाशक वस्तु व्यवस्था नहीं समझ में आने से, स्वपर प्रकाशक वस्तु व्यवस्था को नहीं जानकर पर के ऊपर में दृष्टि रखकर मेरे को पर जानने में आता है। अब जिस समय पर जानने में आता है, उस समय जो मानता था कि पर जानने में आता है, उस समय भी पर जानने में नहीं आता। ज्ञेयों का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का ज्ञान होता है, ज्ञान का ज्ञान भी नहीं होता, ज्ञायक का ज्ञान होता है। ज्ञान पर्याय का ज्ञान हो, पर्याय का निश्चय। ऐसी अद्भुत चर्चा, अलौकिक चर्चा, अपूर्व चर्चा, अद्भुत चर्चा वस्तु की व्यवस्था को स्पष्ट करके विनायक स्वरूप प्रकाशन वस्तु के हाथ में बतलाकर कि ज्ञायक वो तो ज्ञायक ही है, ज्ञेय ज्ञान ज्ञायक ऐसे भेद वस्तु में नहीं है। ज्ञायक स्वरूप का प्रकाशन जिस तरह से उन्होंने किया, सही में अद्भुत से अद्भुत। और उसी श्रृंखला में इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, बुद्धि सहपसम धारणा मनाश्रित परिणाम ये पराश्रित परिणाम है, जड़ाश्रित परिणाम है, अचेतन परिणाम है। ये सही में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मोहराजा ने उसका नाम दिया है, एक रचना करके एक ऐसी माया जाल रची है जिसके अंदर में सबको इंद्रिय ज्ञान ज्ञान लगता, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। अद्भुत की अद्भुत स्पष्टता, सही में पूज्य भाई श्री का उपकार जैन जगत कभी भुला नहीं सकता। शुद्ध अंत तत्व की जो चर्चा उन्होंने की, नियम सार परमागम के माध्यम से 38 गाथा से लेकर 50 गाथा तक, सही में अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक। अपना शुद्ध अंत तत्व है कैसा, अनादि अनंत शुद्ध है। अब अशुद्धता की कोई चर्चा ही नहीं है, अशुद्धता अपने स्वभाव में प्रवेश पाया ही नहीं है, और अशुद्धता को टालकर शुद्धता प्रकट करने की बात ही नहीं है। वस्तु तत्व शुद्ध अंत तत्व है। इस शुद्ध अंत तत्व को हथेली में बताकर जो उपकार किया है कि चित्त स्वरूप जीव हो तो चित्त स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप जीव हो तो ज्ञान स्वरूप ही है,
मैंने भाई श्री का उपकार का शब्दों के अंदर में वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्ञान का ज्ञानत्व को बतलाकर, ज्ञान के अंदर में गायक ही जानने में आता है ऐसी ज्ञान की व्यवस्था को बतलाकर, ज्ञान का गायक स्वज्ञेय है ऐसा नहीं है, ज्ञान गायक एक है ऐसा है। यानी मैं गायक हूं ऐसी दृष्टि जहां पर गई वहां पर अनुभूति हो जाती है, ऐसा अद्भुत सिद्धांत, अद्भुत वस्तु व्यवस्था। मैंने सहज मात्र में होने वाली अनुभूति को उसने कितना पराक्रम, परिश्रम, पुरुषार्थ समझकर पर्याय को पर तरफ से वापस लाकर स्वभाव की तरफ ले जाने का अनादिकाल से प्रयत्न किया। लेकिन पर्याय की स्वतंत्रता, पर्याय की सतता, पर्याय की क्रमबद्धता, पर्याय की क्रम नियमितता, पर्याय की निरपेक्षता, स्वाधीन सत्ता इतनी अद्भुत और अलौकिक है कि पर्याय अपने से अपने में रहते हुए चाहे पर तरफ हो चाहे स्व तरफ, उसका कारण इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता बताकर, पर्याय से दृष्टि हटाकर गायक के ऊपर दृष्टि लाने का अद्भुत सिद्धांत बताया, अद्भुत व्यवस्था बताई। मैंने गुरुदेव श्री के 45 वर्षों के अंदर में जो सिद्धांतों की वर्षा हुई, बारिश जो हुई, उसमें से मूलभूत तत्व ज्ञान को, प्रयोजनभूत तत्व ज्ञान को, निश्चय वस्तु व्यवस्था को बतलाकर निश्चय के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रमाण ज्ञान की वस्तु व्यवस्था को बतलाकर जो उपकार किया है, यह उपकार शब्दों के अंदर में बिल्कुल किसी भी तरह से किया नहीं जा सकता। मस्तक नतमस्तक रह जाए ऐसी अद्भुत व्यवस्था, ऐसा अद्भुत चमत्कारिक सहज वाणी का योग। आंख बंद करके सुनो तो आपको यही लगे कि दूसरे गुरुदेव श्री बोल रहे हैं। मैंने गुरुदेव श्री की वाणी और भाई श्री की वाणी के अंदर में, उसके ललकार में, उसके लहका में कोई अंतर आपको महसूस नहीं हो। ऐसी कुदरती मानो पिता पुत्र का मेल, एक साथ में जैन दर्शन की शोभा को शोभायमान करने के लिए सहज मात्र में आए हो। जगत आज समझे, कल समझे या जब भी समझे, ये बात उसको महसूस हुए बिना नहीं रहेगा कि गुरुदेव श्री के अंतकरण को वास्तविकता पहचान कर, जान कर, समझ कर, परिचय करके, निज आत्मा का परिचय करके उन्होंने जो उपकार इस शासन पे किया है, ये शब्दों के अंदर में वर्णित नहीं हो सकता। सही माने में देखा जाए तो अनेकांत अमृत है, इस बात की भी उन्होंने अद्भुत तरीके से सिद्धि की। बात इनकी अलौकिक और इतनी अलौकिक थी कि ज्ञान से ज्ञान का भेद ज्ञान करवाया, ज्ञान को मंगल दर्पण बताया, आत्म ज्योति त्रिकाल अनादि अनंत एक रूप प्रकट है, विद्यमान है, हाजरा जुरे उद्योतमान, ऐसा स्पष्ट किया। तो भाई श्री का उपकार भरत क्षेत्र में कोई भुला नहीं सकता। कुनकुन आचार्य देव और अमृतचंद्र आचार्य देव, जिससे कुनकुन आचार्य देव का हृदय अमृतचंद्र आचार्य देव ने स्पष्ट किया, इस तरह से गुरुदेव श्री का हृदय लालचंद भाई ने स्पष्ट किया। जगत को ये बात जब उनके प्रवचनों को शांति से सुने, अंतरंग में उतारने का प्रयत्न करे, उसके न्याय को समझे, स्पष्टता इतनी गहराई तक जाती थी कि यदि इस गहराई को एक बार समझ लिया जाए तो वस्तु की व्यवस्था हाथ में आ जाए, आत्मा की अनुभूति हाथ में आ जाए। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के अनन्य शिष्य रत्न, वास्तविकता गुरुदेव श्री के शासन को जिन्होंने तत्वज्ञान से जीवंत रखा, पुष्ट किया और गुरुदेव श्री के हृदय को स्पष्ट करके भरत क्षेत्र में जो उपकार उन्होंने जो किया है वो शब्दों के अंदर में वर्णन नहीं हो सकता। सही में पूज्य भाई ही थे। सरलता, निखालसता,
विशालता, जितेंद्रियता उनके अंग अंग के अंदर में, रोम रोम के अंदर में भरे हुए थे। जैसे गुरुदेव निखालस थे ऐसे भाई निखालस थे, जैसे गुरुदेव सरल स्वभावी थे ऐसे भाई सरल स्वभावी थे। वस्तु की व्यवस्था को डंके के चोट पर कहते थे। जब व्यवहार की चर्चा आती थी तो समय सार कलश का आधार लेकर व्यवहार झूठा लाल है, क्योंकि दूसरे के भाव को दूसरा का कहे उसका नाम व्यवहार। और निश्चय जैसी वस्तु है ऐसी वस्तु को बतावे सो निश्चय, जैसी है वैसी बतावे सो निश्चय, जैसी नहीं है वैसी बतावे, यानी एक की बात दूसरे के ऊपर आरोपित करके बतावे उसका नाम व्यवहार। तो व्यवहार को झूठा लाल कहकर वो पुकारते थे, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने व्यवहार को झूठा कहा। व्यवहार है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वजन मत दे प्रभु। वो नहीं ऐसा मानेगा तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी। है तो से, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है वो सत्य नहीं कहता है, झूठा कहता है। जैसा है वैसा नहीं कहता, जैसा नहीं है वैसा कहता है। माने आरोपित कथन, उपचरित कथन व्यवहार का जीवन होता है। ये बात पूज्य भाई श्री ने अत्यंत स्पष्टता से कहकर अध्यात्म की चरम सीमा पे ज्ञान गोष्ठी के अंदर में भी वर्णन करके सही माने में एक एक रचनाएं जो अभी तक अपने पास में मौजूद है उससे उनका हृदय समझ में आता है। उनकी स्वभाव को पीने की जो क्षमता थी वो बात समझ में आती है। और उनके जो प्रवचनों जो आज अपने पास में 1500 से अधिक प्रवचन जो आज अपने पास में है, वो प्रवचन को यदि कोई शांति से एक बार सुन ले तो आत्म साक्षात्कार हुए बिना रह नहीं सकता। ये ज्ञानियों के उपकार ऐसा होता है कि ज्ञानियों का जीवन दूसरे को ज्ञानी बनाने के लिए होता है। वो सत्य वस्तु को हथेली में बताते हैं और कहते हैं भाई देख ले इस वस्तु व्यवस्था, तू ये प्रकट बैठा है ना, बिल्कुल बिल्कुल प्रकट बैठा है। सम्यक दर्शन के पीछे मत पड़, स्वभाव के पीछे पड़। जहाँ स्वभाव के पीछे पड़ेगा तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी सरल सीधी सादी भाषाओं के अंदर में पूज्य भाई ने भी अपने पर जो उपकार किया है, इस उपकार को आज याद करते हुए पूज्य भाई श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। अब इसी तरह से पूज्य सोगानी जी साहब एक अवतारी पुरुष, द्रव्य दृष्टि के अद्भुत धनी, जिसे कहीं पे भी ढीली बात पोसाती नहीं थी। स्वभाव की चर्चा चरम सीमा पे करते थे। अपरिणामी की बात अपरिणामी में बैठकर करते थे। ऐसा ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश नाम का परमागम 518 नंबर का बोल इस बात का द्योतक है कि हमको समझना क्या है। जिनेंद्र शासन के अंदर में, जैन दर्शन के अंदर में हमें जो बात समझनी हो क्या है, तो 518 नंबर का बोल में कहते हैं व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा गया है, जिसका सार यह है कि व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा गया। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि व्यवहार नहीं माने क्या। देखिए पूज्य भाई की अंतिम बात अपने व्यवहार नहीं के बारे में जुठालाल की जो बात की, उसी के अनुसंधान वाला यह बोल है कि व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा गया। जो अभूतार्थ है, जो अभूतार्थ है वो अभूतार्थ है, और उसका सार यह होता है, जिसका सार यह है कि परिणाम मात्र अभूतार्थ है। अब कौन सा परिणाम इसकी चर्चा नहीं है, परिणाम मात्र अभूतार्थ है। कोई भी परिणाम हो, शुभ और अशुभ, इसकी चर्चा नहीं है। शुभ हो अशुभ हो कि शुद्ध हो, बंद हो कि मोक्ष हो, ये परिणाम मात्र अभूतार्थ है। परिणाम मात्र माने कोई भी परिणाम अभूतार्थ है। परिणाम माने भेद, परिणाम माने व्यवहार नहीं, परिणाम माने
एक स्वतंत्र सत्य व्यवस्था, उसके ऊपर दृष्टि देने से विकल्प ही खड़ा होता है, निर्विकल्पता नहीं होती। जिसके लक्ष्य से, जिसकी दृष्टि से भेद उत्पन्न हो, खंड उत्पन्न हो, विकल्प उत्पन्न हो, वो अभूतार्थ होते हैं। द्रव्य के लक्ष्य से, द्रव्य की दृष्टि से जो शुद्धता उत्पन्न होती है वो द्रव्य की दृष्टि से होती है, द्रव्य के लक्ष्य से होती है। लेकिन पर्यायी मात्र असत्यार्थ, अभूतार्थ है। अब परेशानी यह है कि जिनवाणी के अंदर में भी व्यवहारने का विस्तार बहुत है, क्योंकि जीव जहाँ पे रुका हुआ है, परिणाम के अंदर में कर्ता बुद्धि, परिणाम के अंदर में भोक्ता बुद्धि, परिणाम के अंदर में ज्ञाता बुद्धि, या अनादिकाल से भरी हुई है। परिणाम को मैं ठीक करता हूँ, परिणाम को मैं व्यवस्थित करता हूँ, परिणाम को मैं स्वभाव की ओर ले चलूँ, उपयोग को स्वभाव सन्मुख कर दूँ, परिणाम के अंदर में रागादि भाव का अभाव करूँ, वितरागता प्रकट करूँ। ये सारा के सारे भाव, ये सारे के सारे अभिप्राय पर्याय के एकत्व के हैं। ये पर्याय का आश्रय है, ये पर्याय के अधीन परिणाम है। और पर्याय के अधीन परिणाम में पर्याय में ममत्व होता है, पर्याय में एकत्व होता है, पर्याय में अहम होता है। जिसको राग का अभाव करना है और वितरागता को प्रकट करनी है, उसका अहम कहाँ पर है? परिणाम के ऊपर। जिसकी दृष्टि अपरिणामी के ऊपर होती है, गायक के ऊपर होती है, ध्रुव के ऊपर होती है, शुद्धात्मा के ऊपर होती है, ये अपने को परिपूर्ण देखता है, परिपूर्ण मानता, परिपूर्ण जानता, परिपूर्ण समझता। और जो अपने को परिपूर्ण समझता है वो तो अभेद वस्तु है, अखंड वस्तु है, एक वस्तु है, उसमें बंध मोक्ष से वो शून्य वस्तु है। अब जो बंध मोक्ष से शून्य है वो बंध मोक्ष के कारण से भी शून्य है। परिणाम से शून्य, परिणाम के कारण से शून्य। ऐसी वस्तु की अद्भुत व्यवस्था है प्रभु, अलौकिक व्यवस्था है। ऐसी वस्तु का स्वभाव है, इस स्वभाव को पहचाने बिना वो परिणाम के अंदर में फेरफार करने का अभिप्राय रखा करता है। क्या करना तो भेद ज्ञान करना, क्या करना तो स्वभाव का ज्ञान करना। कैसे होता तो परिणाम यदि स्वभाव की तरफ झुक जाए तो आत्मा की अनुभूति हो जाती है। वे परिणाम झुक जाए या झुकाया जाता है, झुक जाए। अब झुकाने के लिए क्या कोई प्रयत्न करना पड़ता है? इस परिणाम के अंदर में मैं अपरिणामी परमात्मा हूं, ऐसी दृष्टि हो, ऐसा विश्वास हो, ऐसा ट्रस्ट हो, ऐसा श्रद्धान हो, तो परिणाम अपने आप स्वभाव की ओर झुक जाता है। लेकिन परिणाम के ऊपर लक्ष्य हो, परिणाम की दृष्टि हो, परिणाम में फेरफार का अभिप्राय हो, परिणाम को पर सन्मुख से हटाकर स्वभाव सन्मुख करने का प्रयत्न हो, तो ये पर्याय का आश्रय कहलाता है, पर्याय दृष्टि कहलाती है, पर्याय का एकत्व कहलाता, पर्याय का ममत्व कहलाता, पर्याय का अहम कहलाता। और ये दृष्टि अनादिकाल से जीव की बनी हुई है। लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी पर्याय स्वभाव की तरफ झुकती हुई उत्पन्न नहीं होती। उसका कारण है कि परिणाम स्वयं बदलते परिणाम है, पलटते परिणाम है, और परिणमते परिणाम को कोई परिणमा नहीं सकता। पलटते परिणाम को कोई पलटते परिणाम को कोई पलटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता, फेरफार नहीं कर सकता। ऐसी वस्तु की स्वाधीन व्यवस्था है और उसमें फेरफार करने का अभिप्राय माना सत्यार्थ अभूतार्थ का आश्रय, व्यवहार का आश्रय, भेद का आश्रय। और ये 7 तत्वों के भेदों से भगवान आत्मा रहित है। 7 तत्व है ही है, 7 तत्व प्रभाव है। इन्हें परिणाम के अंदर में उत्पन्न होने वाले ये 7 तत्व प्रभाव है ही है।
ये परिणाम अद्रव्य है प्रभु। ऐसा आज तक समझ में नहीं आया। बात सुगनी साहब कहते व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा गया। इसका सार यह कि परिणाम मात्र अभूतार्थ, देखिए परिणाम मात्र अभूतार्थ है। ये परिणाम के ऊपर दृष्टि करेगा तो अभूतार्थ की दृष्टि कहलाएगी, परिणाम के ऊपर दृष्टि करेगा तो एकत्व परिणाम का कहलाएगा। और जब तक परिणाम का एकत्व हो, परिणाम का ज्ञान हो, ये बात तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान होना ही चाहिए, द्रव्य पर्याय का ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन एकत्व कहाँ पे होना चाहिए? पर्याय पे ना द्रव्य पे। आज तक तेरा एकत्व परिणाम के अंदर में रहा, क्योंकि तूने चाह कि बंध का अभाव और मुक्ति की प्राप्ति हो, आश्रव का अभाव और समर की प्राप्ति हो, बंध का अभाव और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो परिणाम के ऊपर में जिसकी दृष्टि है, उसकी दृष्टि अभूतार्थ के ऊपर में दृष्टि है। उसका परिणाम के अंदर में एकत्व है, और जिसका परिणाम के अंदर में एकत्व है वो कितना भी प्रयत्न कर ले, द्रव्य के ऊपर दृष्टि नहीं हो सकती। देखिए उसके बाद समझ में आनी चाहिए बंध और मुक्ति में भेद नहीं है। अब जहां बंध और मुक्ति में भेद नहीं है वहां पे भेद नहीं है, और उसे भेद समझ में आता है, उसलिए एक का अभाव करना चाहता है, एक को प्रकट करना चाहता है। जहाँ की अपना चैतन्य ज्योति, आत्मा ज्योति, शुद्धात्मा ज्योति, परमात्मा ज्योति, भगवान आत्मा ज्योति प्रकट है, बिल्कुल बिल्कुल विद्योतमान है, विद्यमान है, हाजिर है, उसके ऊपर उसकी दृष्टि नहीं जाती। ज्ञानियों ने अथाग उपकार किया अपने पर, इस वस्तु के ऊपर लक्ष्य जाने का विधान बदलाकर। व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवहार का पक्ष नहीं हो, व्यवहार का एकत्व नहीं हो, व्यवहार का लक्ष्य नहीं हो, यानी कि भेद का लक्ष्य नहीं हो, भेद का एकत्व नहीं हो, क्योंकि वस्तु अभेद है। अब वो जो अभेद वस्तु है, भेदों का अभेद नहीं है, स्वाभाविक अभेद है। जो स्वाभाविक अभेद, उसको अभेद करना नहीं, अब उसको अभेद जानना है, उसको अभेद मानना है कि मैं अभेद एक रूप परमात्मा हूं। अब जो वस्तु ही ऐसी है तो इसको, वस्तु को उस तरह से देखना। ऐसा कौन देखता है? तो कहते हैं तत्वरसिक जन देखते हैं। ऐसे कौन देखते? तो आसन भव्य जीव देखते हैं। ऐसे कौन देखते? तो विज्ञान घन के रसीले जीव ऐसा देखते हैं। प्रभु अपन है कि नहीं उस कोटि के अंदर में? तत्व के रसीले, आसन भव्य, विज्ञान घन के रसीले अपन है ना? तो दृष्टि कहां पे होनी चाहिए? बंध और मुक्ति के अंदर में कोई भेद नहीं दिखना चाहिए प्रभु, भेद नहीं है। ऐसा का 516 नंबर का बोल, अब 518 नंबर का बोल में ऐसा कह रहे कि व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा गया, और तू भेद के पीछे पड़कर, भेद के अंदर में अपना एक अपनत्व करते हुए, अपना एकत्व करते हुए तो अनादिकाल से रूल रहा। परिणाम मात्र अभूतार्थ, मैंने परिणाम की दृष्टि तू हटा प्रभु। हे भगवंतो, एक बार परिणाम के ऊपर से दृष्टि हटा ले, परिणाम को भिन्न सत्ता जान ले प्रभु। परिणाम को भिन्न सत्ता जाने बिना, उसको परद्रव्य माने बिना, उससे एकत्व नहीं छूटेगा। परिणाम के अंदर में फेरफार करने का अभिप्राय शुद्धात्मा तक पहुंचने नहीं देता प्रभु। जब तक परिणाम के अंदर में फेरफार करने का अभिप्राय, यानी कि बंध का अभाव करने का प्रयत्न और मोक्ष को प्रकट करने का प्रयत्न रहेगा, तब तक मोक्ष स्वरूपी परमात्मा का लक्ष्य नहीं होगा। तो भले ऐसा समझता है कि भगवान आत्मा का लक्ष्य करते हुए बंध का अभाव होता और मोक्ष की प्राप्ति होती, लेकिन बंध का अभाव और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुझे यदि भगवान आत्मा का लक्ष्य करना है तो यह लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मुक्त स्वभावी परमात्मा अनादि अनंत हूं। मैं मुक्त स्वभावी हूं तो मुक्त होना नहीं है, मुक्त हूं।
माने अभिप्राय के अंदर भाषा भले भी कुछ हो, लेकिन अभिप्राय के अंदर में क्या परिणाम का एकत्व है न द्रव्य का एकत्व है। परिणाम के अंदर में पर्याय का अपनत्व है न द्रव्य का अपनत्व है, बस ये मायने रखता है। और यदि एक एकत्व अपनत्व द्रव्य के अंदर में है तो द्रव्य का लक्ष्य हुए बिना नहीं रहता। द्रव्य का लक्ष्य जो होता है उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। ये प्रकट करने की चीज नहीं है, प्रकट होने की चीज है, प्रकट होती हुई व्यवस्था है। तूने इसको प्रकट करने का प्रयत्न किया और जब तक उसको तू प्रकट करने का प्रयत्न करते रहेगा तब तक प्रकट भगवान आत्मा का विरोध होता रहेगा, प्रकट भगवान आत्मा का तिरस्कार होता रहेगा, बहिष्कार होता रहेगा। और अनादिकाल से प्रभु तूने यही किया है कि अभिप्राय में से परिणाम का एकत्व नहीं गया, और जब तक परिणाम का एकत्व नहीं जाएगा तब तक द्रव्य का एकत्व नहीं हो सकता। कि तू बैठता कहाँ पर है, तेरी बैठक कहाँ पर है, परिणाम के ऊपर न द्रव्य के ऊपर। यदि परिणाम के ऊपर तेरी बैठक है कि परिणाम को फेरफार करना, परिणाम के अंदर में शुद्धता प्रकट करनी, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुद्धता यानी सिद्ध पद, और निकृष्ट से निकृष्ट अशुद्धता यानी निगोध, ये दोनों के बीच में अंतर नहीं है, बात तुझे दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कि किसी भी परिस्थिति के अंदर में ध्रुव स्वभाव अत्यंत अप्रभावित रहता है, टंकोत्कीर्ण अत्यंत अप्रभावित, भगवान आत्मा मैं हूं, ये बात तेरी नजर से निकलनी नहीं चाहिए। जब ये बात तेरी नजर के अंदर में रहेगी तो शुद्धात्मा की अनुभूति होगी, होगी और होगी। कोई रोक नहीं सकता अनुभूति को, क्योंकि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो आबाल गोपाल सभी को सदा काल अनुभव में आ रहा है, जानने में आ रहा है। तो दृष्टि नहीं देता वहां पे, मैं ज्ञायक हूं ऐसी दृष्टि नहीं देता। ज्ञायक की दृष्टि करने से सम्यक ज्ञान होता है, उसलिए तू दृष्टि देता है। तो तेरे को मिठास परिणाम के अंदर में है। जब मिठास परिणाम के अंदर में हो तो द्रव्य का एकत्व नहीं हो सकता। प्रभु एक बार गुरुदेव की बात, लालचंद भाई की बात, सुगानी जी की बात, बेंसरी बहन की बात, श्रीमत जी की बात, ज्ञानियों की बात प्रभु एक बार भली भांति समझ ले, एक बार उनका हृदय। यदि व्यवहार की चर्चा कहीं की है तो वो भी प्रयोजनवश की है, एक जगह से हटाने के लिए और एक जगह पे लाने के लिए की है। लेकिन जिसको ये बात समझ में आ गई कि स्व और पर का विभाग जिसको समझ में आ गया कि द्रव्य सो स्व और पर्याय सो पर, इतनी बात समझ में आ गई, तो जिसको पर्याय पर समझ में आया उसको पर्याय के आगे उत्पन्न होने वाले 7 भेद वो तो पर और है ही दिखेंगे। अब जिसको वो है ही और पर दिखेंगे उसकी दृष्टि वहां से हट जाएगी, दृष्टि वहां से हटेगी तो द्रव्य पे जमेगी। ये मार्ग बहुत स्पष्ट है प्रभु, किंतु परंतु को कोई अवकाश नहीं है। भगवान आत्मा शुद्ध है न, भगवान आत्मा को शुद्ध जानना है न भगवान आत्मा को शुद्ध करना है। तो क्या शुद्ध है उसको शुद्ध जानो और शुद्ध मानो, शुद्ध करने की बात ही कहां पे। जब शुद्ध है तो शुद्ध है, वस्तु तो है प्रकट, लेकिन तू मानता है अप्रकट, क्योंकि तुझे पर प्रकट दिखता है। पर प्रकट तेरे में हो नहीं सकते, और स्व कभी अप्रकट नहीं रह सकता। अब तेरी दृष्टि कहां पर है, बस उसी का मूल्यांकन है। कोई पर के ऊपर में दृष्टि है तो ज्ञान है, स्व के ऊपर में दृष्टि है तो ज्ञान है। तू अपनापन कहां पर करता है, द्रव्य के ऊपर न पर्याय के ऊपर। एकत्व कहां पर है, द्रव्य के ऊपर न पर्याय के ऊपर। अहम कहां पर है, द्रव्य के ऊपर न पर्याय के ऊपर। ये बात आपको तय करना होगा। बात एक ही है, यह है कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं अपरिणामी परमात्मा हूं। अब जब अपरिणामी हूं तो अपरिणामी हूं, परिणमता नहीं हूं, बदलता नहीं हूं, पलटता नहीं हूं, एक रूप रहता हूं। अनादि अनंत एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा सो मैं हूं। ये बात यदि समझ में आ जाए तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाती है, दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाए तो अनुभूति होती है। ये अनुभव होने वाली व्यवस्था है, करने वाली व्यवस्था नहीं है प्रभु। ये बात को समझ लो आप। जो सहज में उत्पन्न होता है उसको उत्पन्न किया नहीं जाता।
पर्याय की अपनी स्वाधीन, स्वतंत्र, नियमित, क्रमबद्ध योग्यता के, अपनी योग्यता के समय ये परिणाम जब होने योग्य होते हैं तब होते हैं। इस अनुभूति का कारण भगवान आत्मा तीनों काल में नहीं होता। कहा जाता है परिणाम से परिणाम द्रव्य को कारण बनाती है, उसको कारण कहा जाता है, कारण परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि पर्याय ने उसको कारण बनाया। लेकिन द्रव्य से कहा जाए तो त्रिकाला कारण है, अकारण परमात्मा, त्रिकाल अकारण परमात्मा, त्रिकाल एक रूप परमात्मा। माने जहां पे कोई भेद नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, अभेद वस्तु व्यवस्था, वो मैं हूं ऐसा जाना तो भेदा भेद का ज्ञान हो गया, द्रव्य पर्याय का ज्ञान हो गया, प्रमाण ज्ञान हो गया। ज्ञान दोनों का होता है, श्रद्धा एक का होता है, श्रद्धा एक का और ज्ञान दो का। लक्ष्य दृष्टि ध्रुव है और ज्ञान द्रव्य पर्याय का, समय एक होता है। ये कितना सुंदर मार्ग है, कितना पवित्र मार्ग है कि आपका अहम कहां पर है, बस इतनी सी बात है। अनादिकाल से तूने परिणाम को पलटने का, बदलने का प्रयत्न किया। बंध और मुक्ति में, पुण्य पाप में भेद देखा, अब बंध मुक्ति में तो भेद देखे ही देखे। पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, बंध मुक्ति में कोई भेद नहीं, क्योंकि सभी तो एक समय की पर्याय है और परिणाम मात्र अभूतार्थ है। व्यवहार का उपदेश जिनवाणी के अंदर में भी बहुत है और परस्पर चर्चाएं भी बहुत होती है व्यवहार, लेकिन उसका फल संसार ही है, ये बात समझ में आनी चाहिए। यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो द्रव्य के ऊपर दृष्टि चली जाती है। प्रभु जिसका जिनवाणी का अभ्यास बहुत है, गुरुदेव श्री को, लालचंद भाई को, सुगानी जी साहब को जो बहुत सुनते हैं, उनको तो निर्णय पे आना है। सुन सुन के निर्णय नहीं होगा, सुनना तो है, लेकिन निर्णय अपने से अपने में बैठकर होता है। निर्णय खुद को करना है कि यदि आचार्य भगवान ने, गुरुदेव ने, सुगानी जी साहब ने ऐसा कहा कि पर्याय अभूतार्थ है, परिणाम मात्र अभूतार्थ है, तो कौन से परिणाम? देखिए, परिणाम मात्र का मतलब होता है प्रत्येक परिणाम, अशुद्ध परिणाम हो या शुद्ध परिणाम। ये तो जब शुभ और अशुभ परिणाम के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कहते हैं शुद्ध में आ जाओ, जो 517 नंबर में कहा कि शुभ परिणाम भी अच्छे लगते और अशुभ भी अच्छे लगते, तो कहते हैं शुद्ध में आ जाओ, शुभ और अशुभ से रहित शुद्ध में आ जाओ। लेकिन जो शुभ और अशुभ के अंदर में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसी को वहां से हटकर शुद्ध में आने की चर्चा है। लेकिन जो शुद्ध स्वभाव की बात करता है, उसको तो कहते हैं बंध और मुक्ति में भेद नहीं। कितनी मार्मिक बात है, कितनी गंभीर बात है, कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत से अद्भुत सिद्धांत है प्रभु कि परिणाम मात्र ना, बंध भी परिणाम और मुक्ति भी परिणाम। परिणाम तो परिणाम है, अब परिणाम है तो कॉमन हो गया परिणाम। अब जब परिणाम कॉमन हो गया तो उसमें कोई भेद नहीं है। जगत की अपेक्षा से, अशुद्ध की अपेक्षा से, शुद्धता प्रकट करने की अपेक्षा से भेद कहा जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है। प्रकट करने की अपेक्षा से ये बात कही जाती है, लेकिन प्रकट होता है कैसे? प्रकट करने योग्य ये बात तो सच्ची है, संसार की अपेक्षा से मोक्ष अच्छा है, मोक्ष प्रकट करने योग्य है, सिद्ध पद प्रकट करने योग्य, लेकिन प्रकट होता कैसे है? इसका विधान क्या, इसकी विधि क्या? इसकी विधि तो इतनी है कि मैं अपरिणामी परमात्मा, बंध मुक्ति में भेद नहीं है। अब जिसको भेद नहीं है उसको भेद दिखते नहीं। जहां अनुभूति होती है, परिणाम जहां अनुभूति करती है द्रव्य की, स्वसंवेदन करती है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जब द्रव्य होता है, उस अनुभूति के अंदर में भेद नहीं दिखता। द्रव्य पर्याय ऐसा भेद नहीं दिखता, अभेद अनुभूति होती है। वो पर्याय का उत्पाद भी अभेद होता है, टिकती भी अभेद है और व्यय भी अभेद से पाती है। ये अभेद अनुभूति होती है, अभेद अनुभूति के अंदर में अभेद आत्मा बसता है।
तो ये बात तो प्रभु अलौकिक है। हृदय समझ में आ जाए, गुरुदेव का हृदय, लालचंद भाई का हृदय, सुगानी जी साहब का हृदय, बेंसरी बहन का हृदय, एक बार हृदय समझ में आना चाहिए। चेतनता से धबकता हुआ अपना हृदय, अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक अपना एक रूप अनादि अनंत स्वभाव, वो अभेद स्वभाव है। जब उसकी दृष्टि जाती है तो भेदाभेद का ज्ञान हो जाता है। भेदाभेद का ज्ञान हो जाता है तब विकल्प में आता है, तब पता चलता है कि ये भेद था चला गया और अभेद था और रह गया, पर्याय परिणम गए और मैं यूं का यूं रह गया। ये बात विकल्प में आने से बात पता चलती है, लेकिन जिस समय अनुभूति होती है उस समय तो आत्मा हूं। कर्ता कर्म का अनन्यपना का मतलब यह है कि बस मैं करता हूं, मैं ही करता और मैं ही कर्म, ऐसा भेद नहीं। स्वयं करता और स्वयं कर्म, ऐसा अनन्यपना अनुभूति के अंदर में होता है। अन्यपना नहीं होता, भेदपना नहीं होता, अभेदपना होता है। प्रभु वस्तु अलौकिक है, अद्भुत है। ये अपने इस उत्कृष्ट युग के अंदर में जन्म है, भरत क्षेत्र के अंदर में, उंडा अवसरपणी काल के अंदर में, उत्कृष्ट काल में जन्म है। यदि कुंकुन आचार्य देव के समय में, अमृतचंद्र आचार्य देव के समय में जन्म होता तो उनके शास्त्र भी हमारे हाथ लगते कि नहीं लगते पता नहीं। बात को हम अपनी बुद्धि से समझ पाते भी नहीं, लेकिन आज गुरुदेव को पाकर, जिनेंद्र शासन को पाकर, सुधात्मा को पाकर, अपने स्वभाव को देखने वाला भगवान होता है, भगवान को देखने वाला भक्त होता है और अपने को देखने वाला भगवान होता है। ऐसी अद्भुत बात पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है। गुरुदेव श्री का उपकार अनंत है, अमाप है, अतूट है, अखूट है। उसी तरह से ज्ञानियों का उपकार भी अमाप और अतूट है। प्रत्येक जीव को कोई न कोई ज्ञानियों का निमित्त पड़ता ही है जब वस्तु समझ में आती है तो। और ऐसे ज्ञानी पुरुष का इस युग के अंदर में एक साथ होना, समकालीन होना, ये भरत क्षेत्र का अहोभाग्य है। भरत क्षेत्र के आसन भव्य जीवों का अहोभाग्य है। और इस अहोभाग्य के कारण कोई भी जीव स्वभाव की दृष्टि करना चाहे तो क्षण मात्र में हो जाए, क्षण मात्रा के अंदर में आत्मा की अनुभूति हो जाए। ऐसी अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक योग हुआ है प्रभु। अनादिकाल से ऐसा योग नहीं हुआ। ऐसा योग, ऐसी वस्तु की स्पष्टता, ऐसी मार्ग की स्पष्टता, ऐसे तत्व को समझाने वाले, उन्हें जिनकी वाणी के अंदर में आत्मा बहता था, आत्मा बहता था। उस बारिश के अंदर में सबको स्नान करते रहते थे और अभी भी स्नान करते रहते हैं और स्नान करते रहेंगे इस वाणी के अंदर में, क्योंकि ये वाणी अभी पूरी सुरक्षित हो गई एकदम, हजारों वर्ष तक, पंचम काल के अंत तक। अपन इस वस्तु की व्यवस्था को जानकर, समझकर, पहचान कर, गुरुदेव श्री के हृदय को जानकर, गुरुदेव श्री के अनन्य शिष्य रत्नों के हृदय को जानकर, सोगानी जी, लालचंद भाई, बेंसरी बहन के हृदय को जानकर, पहचान कर, मैं अपरिणामी परमात्मा ही हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनमय हूँ। ऐसी वस्तु व्यवस्था को जानकर, पहचान कर, सादी अनंत काल के लिए सहजपने अपने स्वभाव के अंदर में रहते हुए, स्वभाव के अंदर में लवलीन रहते हुए, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा अखंड विश्वास को स्वरूप के अंदर में लीन करते हुए, परिपूर्ण ही हूँ ऐसा विश्वास सहज मात्र में सभी के अंतरंग में सादी अनंत काल प्रकट हो जाए। मैंने एक समय के लिए विश्वास प्रकट हो गया तो सादी अनंत काल रहेगा। एक बार यह विश्वास प्रकट हो जाना चाहिए, जैसी वस्तु है ऐसा विश्वास हो जाना चाहिए। जहाँ पे विश्वास हो गया तो सादी अनंत काल तक एक रूप रहेगा। इस बात को बताने वाले, समझाने वाले महामहिम शासन सम्राट
पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए गुरुदेव श्री के शिष्य रत्न पूज्य सोगानी जी लालचंद भाई के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए पुनः लालचंद भाई के आज समाधि दिन पर सभी भक्तों का उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन हो, वंदन हो, वंदन हो। जय जिनेन्द्र।